हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ शेयर करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है उसको आज हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम पहले एक पॉलिनोमियल को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने यहां पर ले लिया है एंड लेट अस से कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब ये अल्फा और बीटा आपके लिए एक नया टर्म आया है, एक नया वर्ड आया है, तो यहां हम बता देते हैं अल्फा। इसको ये जो ए सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को हम कहते हैं अल्फा, और ये जो सिंबल दिख रहा है बी जैसा, इसको हम कहते हैं बीटा। और एक और सिंबल, अगर हमें तीन जीरोस लेने हो तो एक और सिंबल आएगा, इसको हम कहेंगे गामा। ये तीनों सिंबल हम यहां यूज करेंगे, ये ग्रीक लेटर है, तो अल्फा बीटा और गामा यहां इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपके लिए। और ये अगर हम इसको ले कंसिडर कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा ये इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर जीरो अल्फा, अगर कोई जीरो है इस पॉलिनोमियल का, कोई भी एक जीरो है, तो x माइनस अल्फा, अगर जो प्लस होता है यहां पर, तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर बन जाएगा, ये हमने पढ़ा है, इस px पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से अगर बीटा इसका जीरो है, बीटा अगर जीरो है, तो x माइनस बीटा भी इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का एक दूसरा फैक्टर बन जाएगा। यहां ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं। इसकी डिग्री 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहां पर मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। इसीलिए हमने ये दो अल्फा और बीटा यहां पर जीरो लिए हैं, ठीक है। अल्फा जीरो है तो x माइनस अल्फा इज द फैक्टर, बीटा जीरो है तो x माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये दोनों फैक्टर बन गए। नाउ लेट अस सी कि कैसे इस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पॉलिनोमियल को हम इन फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यहां देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको अगर हमें इन फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख पाएंगे। ये देखो k कोई कांस्टेंट ले लिया है हमने, k हमारा एक कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को इस फैक्टर्स की फॉर्म में, दोनों फैक्टर्स हैं, तो यहां पर ये इस तरह से बन पाती है इक्वेशन, है ना। इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में। इसको सॉल्व करते चलते हैं। लेट अस सी कि इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अल्फा प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल। इसको अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो यू विल गेट दिस, ये बनेगी हमारी इक्वेशन इसको सॉल्व करके, ठीक है। और देखो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, इस तरह से ये पूरी इक्वेशन बन के आएगी। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम इसे फैक्टर की फॉर्म में लिखते जाएं और सॉल्व करें तो ये इक्वेशन ऐसी बन के आएगी। अब यहां पर देखो, इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहां पर k है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर a है। इस तरह से यहां x का कोफिशिएंट k अल्फा प्लस बीटा है, यहां पर x का कोफिशिएंट b है, और k अल्फा बीटा यहां कांस्टेंट है, यहां पर c कांस्टेंट है। अगर हम इनको कंपेयर करें, अगर हम इनको कंपेयर करें तो क्या बन के आता है देखो। सो कंपेयरिंग coefficients of x square, x and constant, x स्क्वायर के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट की वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या बन के आएगा। नाउ सी, यहां पे है x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहां पर k है, तो a इज इक्वल टू k, ठीक है।
इसी तरह से देखो यहां पर x का कोफिशिएंट b है और यहां पर x का कोफिशिएंट है दिस माइनस है, यहां पर देखो k अल्फा प्लस बीटा, ये बन गया है x का कोफिशिएंट। और कांस्टेंट की बात करें तो यहां पर c है, c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा। तो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलने वाले हैं, इनको हम ध्यान से देखते हैं। चलो यहां देखते हैं इसको, क्या रिलेशन हमें मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम इस तरफ बनाते हैं। नाउ सी, यहां से देखो इस बी से देखो, इस रिलेशन से b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ओके, यहां लिख दिया हुआ है b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। इस रिलेशन से हम समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन के, और बट k इज इक्वल टू a, k तो इज इक्वल टू a के बराबर है, तो यहां डिनोमिनेटर में जो k है उसको हम रिप्लेस करते हैं a से। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हमें बिल्कुल समझ के चलना पड़ेगा, याद कर रख के चलना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। अब देखो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू b, क्या चीज है अब यहां देखो, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है डिनोमिनेटर में, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां लिख लो, माइनस साइन लगाना है, माइनस तो लगेगा ही, b की जगह हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन के आया है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस, इस रिलेशन को हमें याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कांस्टेंट्स को कंपेयर करें, कांस्टेंट्स को कंपेयर करें, यहां पर देखो c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये बन रहा है। तो यहां से अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय के, और k तो a के बराबर है, k को हम डिनोमिनेटर में जो k आया है उसको हम रिप्लेस करेंगे a से, तो इट विल बिकम c बाय a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या बन गया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c इज द कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन के आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो आप ये याद कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a फॉर सच इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तब उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमने क्वाड्रेटिक का पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को देखिए, जनरल फॉर्म क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन आता है। तो देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, x की पावर मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहां पर 3 जीरोस होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। तो हमने कंसीडर कर दिया लेट अल्फा, बीटा और गामा, ये अगर 3 जीरोस हैं
तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। तो देखो ये हमने भी जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए समझा था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहां पर 3 जीरोस होंगे क्योंकि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए कि लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमें दिया है ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, तो जीरोस है तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, x माइनस अल्फा बन जाएगा, ये हमने अभी देखा एक फैक्टर x माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर बन जाएगा x माइनस बीटा, ये भी देखो हमने देखा है अभी तक पढ़ चुके हैं हम इसको, और तीसरा बन जाएगा x माइनस गामा, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था बिल्कुल सेम, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही। और यहां पे एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट को मिलाकर हमारी बन जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, और जैसे वहां हमने सॉल्व किया था बिल्कुल सिमिलरली इसको उसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, और एक और टर्म आपको मिलेगी यहां पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा एंड गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ये पूरी एक्सप्रेशन आपको यहां पर सॉल्व होके आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखो यहां पर इससे कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर करने से हमें ये k की वैल्यू भी है, यहां पर इससे कंपेयर करेंगे इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, और ये जो रूट, ये जो हमने फैक्टर्स करके सॉल्व किया है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू के, जैसे पिछली बार आया था a इज इक्वल टू के, और b यहां पर आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू के, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बन के आया है b। c देखो क्या बनेगा, c इज इक्वल टू, नाउ c इज इक्वल टू के, प्लस में है, ये भी प्लस में है, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा एंड गामा, ये बनेगा हमारे पास c, और d बन के आएगा माइनस के अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो वहां हमारे पास सम ऑफ जीरोस आया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया था, यहां पर हमारे पास एक और आ रहा है, यहां देखो इसको हम बोलते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी टू जीरोस। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा आपके पास तो क्या लिख के आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोस। किन्हीं दो जीरो को हमने एक साथ लिया है, उनका प्रोडक्ट कर दिया है, और ऐसे दो जीरोस को लेकर के हमने उनका सम कर दिया है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोस, ऐसे आपके पास लिखा होगा। तो अब हम इनको यहां देखते हैं, कंपेयर करते हैं। यहां देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या बन जाएगा, b अपॉन माइनस के। यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b अपॉन माइनस के, इसको लिख सकते हैं माइनस b अपॉन के, बट k तो a के बराबर है, k इज इक्वल टू 1 है, तो दैट मीन्स इट बिकम्स b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाता है माइनस b अपॉन a। ठीक है, यहां से देखो कंपेयर करो, यहां से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन के। दिस पूरी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, c अपॉन के, c अपॉन के, बट k तो a के बराबर है, इट विल बिकम c अपॉन a। ठीक है, और तीसरा यहां से कंपेयर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन के। ये क्लियर हो रहा है, माइनस डी अपॉन के, बट के इज अगेन इक्वल टू ए, तो ये बन जाएगा डी माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी
अपॉन a। ठीक है, तो अब यहां पर देखो b क्या चीज है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो, दिस विल बिकम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और सिमिलरली यहां से आप फाइंड कर सकते हो, दैट इज माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो। यहां पे इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना है, दिस इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोस टेकन टुगेदर। एक साथ कोई दो जीरोस को हमने ले लिया है, उनका प्रोडक्ट कर दिया है और ऐसे तीन सेट बने, उन तीनों को हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस पर भी बेस्ड कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।